श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिशाच कहता है कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस तरह मुक्त हुआ, यह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहो। देवद्युति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश देश में घूमता हुआ किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भाई बंधु नहीं होने के कारण उसकी अर्धवैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक वह घूमता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास से व्याकुल होकर दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता घूमता रहता था, परंतु उसकी कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित है। लोमश जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी और न ही दूसरे के दुख से कभी दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी भी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न ही किसी को जल का पात्र, पान या औषधि, किसी अतिथि को सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही कभी किसी रोगी को मुक्त और ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को भी ठंडा जल नहीं पिलाया और ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई पेड़ लगाया और ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सभी बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, किंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य को भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस और पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल को प्राप्त करते हैं, किंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ
आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कृष्णमांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। माघ मास मातम्य का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।